तकरीबन जी 1.5 से 2 साल पहले पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने एक नया इशू क्रिएट किया और उन्होंने जितने भी लोग एमफिल थे मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में, यानी कि उन्होंने 2 साल डिग्री प्रोग्राम किया हुआ था यूनिवर्सिटी से, उनके लाइसेंस पर से उनकी डिग्रियां डिलीट करना शुरू कर दी। और जो लोग मुख्तलिफ जगहों पे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स थे, चेयरमैन थे, प्रोफेसर्स थे, उनको एकदम जब वो लाइसेंस की रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते थे 2 साल या 5 साल के बाद, तो आगे से पता लगता था कि उनकी एमफिल की डिग्री उसके ऊपर से गायब हो गई और अब वो सिंपल एमबीबीएस हो चुके हैं। बहुत सारे पैथोलॉजिस्ट ऐसे थे जो इंतहाई परेशान थे और उन्होंने हमें कहा कि जी अब हम क्या करें। उस पर कोई लीगल रेमेडी के अलावा कोई रास्ता नहीं था, तो इसलिए हमने भी एक पिटिशन हाई कोर्ट में फ़ाइल की। पैथोलॉजिस्ट का एक ग्रुप था, उन्होंने भी एक पिटिशन फ़ाइल की। उसके अलावा एक और तीसरा ग्रुप था डॉक्टरों का, जिन्होंने पिटिशन फ़ाइल की। और उसके बाद पिटिशन के साथ साथ हमने मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशंस फ़ाइल की, मीडिया में ख़बरें चलाईं, एक मीडिया टॉक्स की, और अल्टीमेटली उसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने ही अपनी जो नई कैबिनेट आई है, इन्होंने उस पॉलिसी को रिवाइज़ किया और जितने भी लोग जिनकी 2 ईयर्स की डिग्रीज थी उनको लाइसेंस पर मेंशन किया है। ऑब्वियसली ये एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू ही ये डिग्रियां इशू हो रही थी और पिछले 40 साल से 50 साल से ये चल रही थी। तो मुझे नहीं समझ आई कि किस बंदे को एकदम किस अफलातून के दिमाग में आया कि इनको ख़त्म कर दें और इनको लाइसेंस से ही डिलीट कर दें। इवन मुझे एक बड़े सीनियर वकील मिले पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से, उन्होंने कहा कि ये तो ऐसे जैसे एमए उर्दू कर ले। मैंने उन्हें कहा कि यार, एक बंदा जो कि एक मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा है वो एमए उर्दू के बराबर नहीं हो सकता। वो 2 साल की ट्रेनिंग है, वहाँ पर वो डिपार्टमेंट में कोई एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कोई लेबॉर्ट्री का वर्क है, टेस्ट होते हैं मरीज़ों के, उन पे उसके सिग्नेचर होते हैं। तो आप इसको इतना अंडरमाइन ना करें। मगर अनफॉर्चुनेटली जो टीम पीछे थी 2-2.5 साल में, उनमें से सिर्फ 1 या 2 लोग ऐसे थे जो सेन थे और जो बात समझ लेते थे और सुन लेते थे। बाकी लोग तो सारे मेरा ख्याल है अमेरिका से डिक्टेशन ले रहे थे। हमारे एक डॉक्टर हैं वहाँ पे जो बैठे हुए, अपना एक्स प्राइम मिनिस्टर के दोस्त, तो वो सारा वहाँ से डिक्टेशन देते थे कि ये कर दो, ऐसे कर दो, तो वो वैसे करना शुरू हो जाते थे, बजाय इसके कि वो आर्ग्यू करें और कहें कि सर ये पॉसिबल नहीं है, ये मतलब ये इस मुल्क में हो नहीं सकता। बजाय इसके कि आप डिग्री प्रोग्राम्स को बेहतर करें, अपने स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स बनाएं, उनकी स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग बनाएं, उनके ई लॉग सिस्टम बनाएं, आप उनको जड़ से ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो अब वो मसला हल हो चुका है और इवन पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में जितने भी लोग एमफिल थे जिनकी डिग्रियां डिलीट हुई थी वो दोबारा री रजिस्टर हो गई लाइसेंस पे। और उसके अलावा जो लोग इवन MPH थे उनके भी लाइसेंस पे से डिग्रियां डिलीट हो गई थी। तो अब वो मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ भी दोबारा एंटर हो गए। कई के एक 1987 के ग्रेजुएट हैं, उन्होंने कल मुझे फ़ोन करके बताया कि जी वो हमारा काम हो गया है। तो ये एक देखें आप, एक अलमिया है जो यहाँ पे कि किस तरह एकदम एक इशू क्रिएट किया गया और डिग्रियों को अंडरमाइन किया गया। और इन डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स की इन्हीं हरकतों की वजह से मुल्क का ये हाल हो चुका है कि इन मुख्तलिफ जो दीगर मुल्कों की मेडिकल काउंसिल्स हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं हमारी डिग्रियों का और डॉक्टरों का। और वो कह रहे हैं कि जी आपका तो अपना ही नहीं, पहले आपस में ही फैसला हो रहा कि आप लोगों की क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है। और उस वजह से पाकिस्तानी डॉक्टर्स डिग्रेड हो रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये आप सबसे हम्बल अपील है तमाम डॉक्टरों से कि यार एक दूसरे को अंडरमाइन करना बंद कर दें। कहीं नहीं मैंने ये देखा किसी दूसरे मुल्क के डॉक्टर्स एक दूसरे को ही अंडरमाइन कर रहे हो। यहाँ सारा दिन एक दूसरे को अंडरमाइन करने पे लगे हुए हैं। एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे की डिग्रियों को अंडरमाइन ना करें, किसी को हकारत से ना देखें, क्योंकि अगर आप लोग इस तरह खुद ही एक दूसरे को अंडरमाइन करते रहेंगे तो फिर किसी दूसरे मुल्क में जाके आपकी कोई वर्थ नहीं रहेगी।